एक नए सेशन के साथ भाइयों आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक शेड में मौजूद हूँ जहाँ पे हमने काम शुरू किया था किसी ज़माने में। यहाँ पे हर कुछ सीखा है हमने, ये हमारा घर है। तो कुछ क्रॉस के जानवर मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। जो क्रॉस के जानवर आप कह रहे हैं कि जो लोग पसंद करते हैं, क्रॉस के जानवरों को किस किस्म का शेड चाहिए होता है, क्या इनको घरों में रखा जा सकता है, अच्छा क्रॉस का जानवर कैसा होता है। सबसे पहले ये दिखाते हैं डॉक्टर साहब, ये जो गाय सामने खड़ी है ये 5223 इसके नंबर है, ये बड़े बड़े सींग है। इसकी जो पैदाइश है ये 2013 की इसकी पैदाइश है और आज 2023 हो गया है। इसको फार्म पे तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है। देखने में ये तकरीबन प्योर लगती है और इसकी जो माँ थी वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। उसके नीचे दूध था 30 लीटर, उसमें हमने आगे सीमन रखवाया तो ये पैदा हुई। तकरीबन 5 सूए ये फार्म पे 10 साल के दौरानी में दे चुकी है। क्रॉस का जानवर है लेकिन थोड़ा सा ब्रीडिंग के हवाले से तंग करता है, जल्दी प्रेग्नेंट होने में इसको तकलीफ होती है, ये इसका प्रॉब्लम है। लेकिन जानवर माशाल्लाह ये 35 लीटर तक दूध जो है जैसे ही ताज़ा फ्रेश आता है तो देने की सलाहियत रखता है। देखने में एक बड़ा जानवर है और इसको प्योर ब्रीड की तरह ही आपको ट्रीट करना पड़ता है। इसी तरह ये जो इसके साथ गाय खड़ी है ये भी एक क्रॉस ब्रीड का जानवर है और देखने में अगर आप चेक करें तो बहुत बड़ा जानवर है। अच्छा, एक चीज मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊं, इसके भी सींग नहीं उतरे हुए और इसके भी सींग नहीं उतरे हुए। ये हमारी गफलत कह लें आप कि इतने सारे हर्ड में सम टाइम्स कुछ बच्चे मिस हो जाते हैं जो आपके इल्म में नहीं होते। ये तो हमने खरीदी थी वैडी, ये जो गाय जा रही है ये हमने वैडी खरीदी थी और इसके सींग तब थे, हमने काटे नहीं। लेकिन ये हमारी गलती है, ये मेरे होते हुए पैदा हुई थी और मैं फार्म पे इसको कैसे मिस कर गया मुझे नहीं याद कि ये सींगों से कैसे मिस हो गई। तो वो जो क्रॉस का जानवर है डॉक्टर साहब मेरे साथ आए। ये जानवर जो है ये देखने में जवान लगता है शायद दूसरे है या तीसरे सूए का है, लेकिन एक्चुअल में इस जानवर ने 6 सूए दे दिए हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम 30 लीटर पे जाता है। गर्मी इसको खांसी नहीं लगती, गर्मी ये कम करती है। ये हालांकि जर्सी फ्रीजन का क्रॉस है, किसी फार्म से खरीदी थी, 2016 में बच्ची आई थी हमारे पास। इसके मुकाबले में वो जो गाय खड़ी है ये सामने, ये क्रॉस का जानवर है और ये गर्मी भी करती है और इसका पूरा आपको लिहाज भी करना पड़ता है। आगे आगे जनाब आपको आगे मजीद जानवर चेक करवाता हूँ जो मेरे बड़े पसंद के जानवर हैं। ये गाय चेक करें, ये वाली 1136A, ये भी हमारा जो जानवर है क्रॉस का जानवर है और इसकी जो दूध की पैदावार है मैक्सिमम 35 पे जाती है। इस वक्त 5वां लैक्टेशन है इसका, देखने में बिल्कुल जवान है और स्ट्रॉन्ग एनिमल है। इसके साथ ये पीछे खड़ी है नथ वाली, देखने में बिल्कुल ही फजूल सी गाय लगती है लेकिन आप हैरान होंगे, तिल्लड़ है जमांदरू, मतलब बचपन से तिल्लड़ है और माशाल्लाह 25 to 30 लीटर दूध जो मैक्सिमम दे जाती है। ये जो परे झूम के जा रही है ये मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं। ये जो गाय जा रही है ये वाली, ये आप बड़ा ही हैरानकुन पीस है। ये सामने खड़ी है रेड कलर की, ये 4176। इसकी जो माँ थी 176 उसका टैग नंबर था और वो मैक्सिमम दूध दिया करती थी 14 किलो। लेकिन उस 14 किलो में भी हमारे हिस्से में जो दूध आता था वो सिर्फ 10 किलो आता था। तो एक दिन गवाला जो इसकी मिल्किंग करता था, ये तब की बात है जब हम हाथ पे मिल्किंग किया करते थे, जो गवाला इसकी माँ की मिल्किंग करता था वो छुट्टी पे जाता था तो गाय का दूध बढ़ जाता था। और हम बड़े हैरान होते थे कि ये क्या चक्कर है यार, ये गवाला जब भी छुट्टी पे जाता है तो ये गाय का दूध बढ़ जाता है। तो पता लगा कि वो गाय के नीचे से बैठ के दूध पी जाया करता था। इसकी माँ का दूध कुदरती तौर पर बहुत मीठा था तो ग्वाले जो है उसके नीचे बैठ के दूध पी जाया करते थे। ये उसकी बेटी है और 8वां सूआ। इंटरेस्टिंग बात ये है ये 8वें लैक्टेशन में है, मैक्सिमम दूध इसने 30 लीटर दिया, अब 8वें लैक्टेशन में आ गई है, अब 25 लीटर तक जाती है। देखने में यंग लगती है, खूबसूरत जानवर है। डॉक्टर साहब कितने माह की जो है इसकी प्रेगनेंसी है? सर ये अब जो है फ्रेशली काबू हुई है, लेकिन अब ये इसकी ये खसूसियत है कि ये हर पहले बाइये पे तकरीबन आके सर दोबारा हीट में ये इसकी खूबसूरती है कि ये पहली डोज पे ठहर जाती है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, क्रॉस में मैं एक चीज बताता हूँ, पहले वो गाय दिखाएं, वो सामने जा रही है 409 नंबर गाय है। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस गाय के बारे में। ये गाय टीका लेती है ऑक्सीटोसिन, देखने में गाय बहुत अच्छी है लेकिन जब तक इसको टीका ना चौवाई वाला लगाओ ये दूध ही नहीं उतारती। बड़ी कोशिश करके देख ली, बड़ा हमने तरले तुरले इसके कर लिए, इन्हें कहा मैं 2 दिन नहीं देना और आप हैरान होंगे कि ये जानवर हमें 35 लीटर दूध देता है।
अब क्रॉस के हवाले से एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो इस गाय के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब बच्चा दे के आती है, ये इसका बड़ा हिवाना होता है, ऑक्सीटोसिन लगा के इसकी मिल्किंग करते हैं, 35 लीटर दूध दे देती है, जल्दी से हीट में आ जाती है और पहले या दूसरे स्टॉप पे प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, दूध को ये सवाब के तौर पे काम कर देती है। मतलब होना ये चाहिए कि इसको जब हम ड्राई करते हैं 7 मंथ प्रेग्नेंट को, तो तब इसके नीचे को 15-20 लीटर दूध होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ये जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो ये दूध अपना बहुत तेज रफ्तार से कम कर देती है। ये एक क्रॉस ब्रीड का ये प्रॉब्लम है। क्रॉस ब्रीड के अंदर जो हमें प्रॉब्लम यहाँ फेस करने में आया है, जो मैंने यहाँ पे इस शेड में फेस की है, मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान की अलीट तरीन क्रॉस की गाय मौजूद थी, जिनको हमने सीमन रख के बनाया, जिनको हमने मेहनत की, तो हमें प्रॉब्लम ये फेस करने को मिली कि हमने अपने जानवरों का पीक प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया। वो गाय जो हमारी पहले सूए में 25 लीटर दूध करने लग गई, लेकिन मसला ये था कि वो ज्यादा लंबा दूध नहीं देती थी। वो तकरीबन सूबे का दूध 4500 से 5500 लीटर के बीच में ही रहता था। हम 8000 लीटर तक जो है वो दूध लेके जाने की जो हमारी कैपेसिटी थी उसमें हम नहीं रहे। वैसे ये इस गाय और कौन सी 41-76 की बेटी है और ये भी प्रेग्नेंट है, छठे ये कौन सी है 41-76 ये इसकी बात कर रहे हैं जी सर। ये 41-76 ये जो भी आपको गाय दिखाई है, जो भी 8वें सूए के अंदर है, ये उसकी डॉटर है। ठीक है जी, ये उसकी छठे सूए की डॉटर है। ठीक है जी, ठीक है। अब भी देख लें, ये भी आगे जो है मुझे लगता है कि माँ से शायद देखो 2 हाथ नीचे रह जाएगी। यहाँ पे हमें सीमन पे काम करने की जरूरत है। सीमन पे जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही हमारी जो नस्ल है आगे बेहतर हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी माँ को अच्छा टीका नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये अपनी माँ से थोड़ा सा 2 हाथ नीचे ही जा रही है। तो ये वो सेटअप है जहाँ पे मुझे याद है कि हम नए नए जब फार्मिंग में आए थे, कुछ भी नहीं आता चाहता था, यहाँ पर मुंह उठा के आ गए। और 12 लीटर जब कोई गाय हमारी 24 घंटे में दूध देती थी, तो हम छलांगे लगाया करते थे कि जनाब हमारी गाय ने बड़ा दूध दे दिया, बल्ले बल्ले। मैं आपको बताता हूँ कि ये राहदारी जो है, इस राहदारी में बैठा करते थे और यहाँ पे बैठ के अपने हाथ से मैं 3 साल दूध की रिकॉर्डिंग करता था। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं इनकी ट्रीटमेंट भी किया करता था। और मुझे लोग कहते हैं कि आप गाय का हिवाना देख के दूध का कैसे बता देते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं अपने हाथ से मिल्किंग कर लेता हूं। जब हमने मिल्किंग पे आना तो अक्सर औकात रात के टाइम पता लगना जी कि किसी ग्वाले के पेट में दर्द हो गई है, किसी के सर में दर्द हो गई है। तो जब पता लगना कि फलाना ग्वाला नहीं आ रहा, तो भाई बाल्टी उठा के उसके जानवरों की मिल्किंग स्टार्ट कर देनी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि 10-12 गायों की हम मिल्किंग कर लिया करते थे। तो याद रखिएगा, अगर आप भी ये टेक्निक सीखना चाहते हैं, मैं स्पेशली अपने डॉक्टर भाइयों को बता रहा हूं कि कैसे चलते जानवर का साड़ू आपने चेक करना है कि इसको साड़ू है या नहीं, या कैसे चलते जानवर को देख के आपने दूध की पैदावार का बताना है। तो उसके लिए आपको चुवाई सीखनी पड़ेगी, बैठ के आपको चुवाई करनी पड़ेगी। फिर देखिएगा कि ये इल्म जो है, ये हुनर जो है, अल्लाह की जात आप पे खोल देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब स्टार्ट किया था 12 लीटर से, फिर सीमन रखते गए। मुझे याद है 2011 और 12 में CRI का सीमन यूज किया। उसके बाद 13, 14, 15, 16 4 साल मैंने आर्मी का रिनाला खोर से सीमन लेकर आया करते थे, वो इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर दोबारा से हम जनाब अली जो हमारी इंपोर्टेड सीमन है उस पर हम शिफ्ट हो गए। जो आर्मी का हमने सीमन यूज किया उसमें हमें रिजल्ट अच्छे मिले, लेकिन जो इंपोर्टेड सीमन है उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। लेकिन आर्मी का भी रिजल्ट माड़ा नहीं है। मतलब कि मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा जो 12 लीटर दूध था, वो जो हमारी पैलन बच्चियां जो बच्चा दे के आ रही थी, हम तकरीबन 20+ हो गए थे। तो जो इंपोर्टेड सीमन था उसमें हम 25+ हो गए थे। जो आर्मी का सीमन हमने इस्तेमाल किया था रिनाला खोर से, उसमें हम तकरीबन 20+ पे चले गए थे। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अब स्पीड के साथ रैपिड इंप्रूवमेंट जेनेटिक्स की करने के लिए प्रूवन सीमन का इस्तेमाल या जीनोमिक सीमन का इस्तेमाल जो है बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे तस्करा करता चला जाऊं। अब तकरीबन ये ज्यादातर जानवर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्योर से रिप्लेस हो गए। एक गाय मैं और दिखाना चाहता हूँ, से नजर आ गई, इधर ये देखें जनाब 1231, ये गाय देखें जनाब, ये भी जमांदरू तिलड़ है और 2013 की इसकी पैदाइश है, 10 साल इसकी उम्र है। और ये मेरे हाथों की पली हुई गाय हैं, मेरे हाथों से पली हुई हैं। इनको मैंने हाथों से दूध पिलाया हुआ है। ये छोटी सी थी, इसको मैं मिल्क कंपटीशन में इसकी मां के साथ भी लेकर गया था।
अच्छा, इसकी जो माँ थी स्लेटी रंग की थी और मैक्सिमम दूध जो इसकी माँ दिया करती थी, मुझे आज भी याद है कि 8 लीटर दूध इसकी माँ का था मैक्सिमम। स्लेटी से रंग की बड़ी देसी सी गाय थी, उसमें टीका रखा डायनामाइट, उस जमाने में 2000 जो है ना 12 में कहीं अवेलेबल था। तो सॉरी 2013 नहीं, ये 2012 की पैदाइश है। मेरा अपने आप में अगर मुझे करेक्ट कर दें, ये 2012 की पैदाइश है। 2012 में मिल्क कंपटीशन में मैं इसकी माँ के साथ लेकर गया था। बेसिकली इसकी माँ का दूध तो बहुत थोड़ा था, लेकिन एक गाय थी हमारे पास 80 नंबर, वो बच्चे की बहुत प्यारी थी, तो उसके साथ लगा के इसको मैं लेकर गया था ताकि वो इसके साथ खेलती रहे। तो ये छोटी सी थी, इसका ना जमांदरू एक थन नहीं है, ये देखिए ये भी टिल्लर है। तो इसने पहले सूबे में 25 लीटर दिया और तीसरे सूबे में ये हमारे पास जो है 30 लीटर पे चली गई थी, हालांकि इसकी माँ का दूध सिर्फ 8 किलो था। तो डायनामाइट सीमेंट इसको लगाया गया था। लोग पूछते हैं कि यार दूध कितना बढ़ता है, दूध कितना बढ़ता है, सवाल ये है कि अच्छा सीमन लगाएं, तो हम ये कहते हैं कि अच्छे सीमन के इस्तेमाल से दूध बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है एग्जैक्टली ये इस पे बात करना जरा मुश्किल है, लेकिन बढ़ जरूर जाता है। इस गाय को देखें डॉक्टर साहब, ये है 3299C, ये भी जो है क्रॉस का जानवर है। जरा खूबसूरती चेक कर लें, बिल्कुल प्योरिटी के अंदर आपको नजर आता है। बताने में पता लगता है कि ये क्रॉस का जानवर है, लेकिन मुझे पता है ये क्रॉस है, प्योर नहीं है। इसकी माँ जो थी 299 इसकी जो माँ है उसका नंबर था, और मुझे आज भी याद है कि इसकी मुझे करेक्ट कीजिएगा कि इसकी जो माँ थी ये इसकी मैं इसकी नानी की बात कर रहा हूँ, ये इसकी नानी की बात कर रहा हूँ। इसकी नानी हमारे पास आई थी जनाब 2013 के अंदर, और उस वक्त 2013 में 2.5 लाख रुपए की 2 गायें हमारे पास आई थी। एक को नंबर लगाया था 299 और एक और नंबर लगाया था 300। बड़ी महंगी गायें खरीद के लाई गई थी। उस जमाने में 2.5 लाख की गाय बड़ी वैल्यू होती थी। तो इसकी नानी ने हमें दूध दिया था पहले सूबे में 30 लीटर। फिर उसके आगे से जो बच्ची हमें मिली उसको हमने 3299 टैग लगाया। उसके आगे जो बच्ची पैदा हुई ये खड़ी है, इसको हमने 3299C टैग लगाया। ये भी माशाल्लाह जो है क्रॉस का जानवर है। नो डाउट क्रॉस के जानवर पालने आसान है, नो डाउट क्रॉस के जानवर में उस तरह से खेचल नहीं है, ब्रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी है। एक बात पे जाके थोड़ा मसला बन जाता है, वो ये है कि इनके सूए की लाम नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी गायों के सूए की लाम नहीं है, चंद गायें ऐसी होती हैं 15 से 20% जो बिल्कुल वलैती गायों के तर्ज पे परफॉर्म करती हैं। हमारे पास एक गाय थी 162, बिल्कुल क्रॉस की गाय थी, 45 लीटर दूध देती थी, और जब वो उसको 7 महीने की प्रेगनेंसी पे ड्राई करते थे तो उसके नीचे 15 से 20 लीटर दूध होता था। उसकी लाम भी अच्छी थी। इसी तरह हमारे पास एक गाय थी 3123, उसकी माँ जो थी उसके अंदर हमने एल्कोइन का टीका रखा तो वो पैदा हुई थी, और उसने 2016 में मिल्क कंपटीशन में 44 लीटर दूध देकर तीसरा नंबर लिया था। वो भी लंबा चलती थी, लंबी देर तक दूध देती थी। लेकिन 10 से 15% ऐसी गायें क्रॉस में बन पाती हैं जो दूध लंबा देती हैं, वरना अक्सर औकात गायें जो हैं जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं अपने दूध की एवरेज को कम कर लेती हैं। मैं यहाँ पे अच्छे क्रॉस के जानवरों के साथ सर्दी के मौसम में 20 से 22 लीटर की एवरेज लिया करता था, ठीक है। तब वंडा हम अपना नहीं बनाया करते थे, मार्केट का ही यूज किया करते थे। तब हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि वंडा कैसे बनाते हैं। और जो गर्मी के अंदर हमारी एवरेज होती थी इनके साथ वो 16, 15, 16 की होती थी। ये हमारा राउंड दिया ये रिवाज होता था। लेकिन आज वलैती गायों पे गर्मी में हम 28, 29 लीटर पे चल रहे होते हैं, सॉरी सर्दी में। गर्मी में हमारी एवरेज जो है 20 से 22 पे चल रही होती है। लेकिन मसला ये है कि वो थोड़ा सा दूध लंबा देती हैं, हमारे पास कैश फ्लो जरा आसान हो जाता है, उसको चीज़ों को चलाना जरा आसान हो जाता है। आज हम एक और फर्क भी डाल रहे हैं कि आज हम अपने वनडे के फार्मूले खुद बना रहे हैं, हम इनकी फीडिंग खुद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो है व्हाट्सएप पे हमारी ये सर्विस है, हम फीड का फार्मूला बना के देते हैं। तकरीबन 441 बंदे आज की डेट पे हो चुके हैं जिनको हम वनडे का फार्मूला बना के दे चुके हैं। आप भी ये वनडे का फार्मूला हमसे ले सकते हैं, ये हमारी पेड सर्विस है। इसके लिए आपको हमें वनडे बनाने के लिए जानवरों की वीडियो भेजनी है, जो आप पहले खुराक दे रहे हो वो बतानी है, हम आपको वनडे का फार्मूला डिजाइन कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा या मैं साथ लिख देता हूँ, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो क्रॉस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। आप क्रॉस जानवर को प्योरिटी पे लेके जा सकते हैं। जैसे ये भी खड़ी थी ना यहाँ पे 3299C, वो कहीं चली गई है। 3299C को मैं मजीद टीका रखूं तो इससे आने वाली बच्ची जो है वो तकरीबन प्योरिटी में चली जाएगी। या इसी तरह जो सबसे पहली गाय मैंने आपको दिखाई थी 522C 5223 जो यहाँ पे खड़ी बड़े बड़े सींगों वाली
खुराक खा रही थी, अगर इसके अंदर टीका, वो खाने खड़ी है, इसके अंदर टीका रखवा के मैं अगली नस्ल ले लूं तो ये तकरीबन भैया प्योरिटी पे इसकी नस्ल चली जाएगी, इसका आने वाला जो बच्चा है वो प्योरिटी पे होगा। अगर किसी जानवर में 87% से ज्यादा ब्लड किसी एक ब्रीड का हो जाए, या मिसाल के तौर पे एक गाय खड़ी है उसमें 87% ब्लड जर्सी का है और 13% ब्लड जो है मिसाल के तौर पर उसमें फ्रीजन का है, तो उस ब्रीड को हम जर्सी ही बोलेंगे। अगर किसी गाय में 87% ब्लड फ्रीजन का है और बकाया का 13% चाहे वो साहिवाल का है, चोलिस्तान का है, जर्सी का है, ये ब्रीड अब आपकी हॉल्स्टीन फ्रीजन ही कहलाएगी। तो थोड़ा लंबा पैंडा है, आप नस्ल को इंप्रूव कर सकते हैं, लाम भी बेहतर की जा सकती है, लेकिन एक लंबा दौरानिया आपको चाहिए। 3 से 4 जनरेशन आपको सीमन अच्छे पे काम करना पड़ेगा, अल्टीमेटली जो है आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और ये फैसला आपका है कि आपने इतना लंबा सफर करना है या आप डे 1 पे ही प्योर जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं। डिसीजन इज योर्स। हाँ, अगर आपका दूध का रेट अच्छा है, जैसे लाहौर इस्लामाबाद में दूध का रेट बहुत अच्छा है, तो वहां पे क्रॉस के जानवर भी आपका सांस आपका निकलवा देते हैं, क्योंकि वहां पे दूध का अच्छे रेट होने की वजह से थोड़े दूध पे भी कैश फ्लो अच्छा हो जाता है। लेकिन वो जगह जहां पे दूध का रेट मुनासिब है, वहां पे आपको कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए दूध की ज्यादा एवरेज लेनी पड़ती है। उम्मीद है कि चीजें आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।